नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रस्तावित द्वारा कैबिनेट बैठक को लेकर जिला पुलिस प्रशासन के साथ ही भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में निरीक्षण के बाद साथ ही बैठकों का दौर जारी है। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों व नेताओं ने नागलवाड़ी क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 मार्च को बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक लेंगे। यह आयोजन किसान कल्याण वर्ष 2026 का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार सीधे किसानों के बीच पहुंचकर बड़े फैसले लेगी। बैठक के लिए 3 अलग अलग पंडाल तैयार किए गए हैं। पहले पंडाल में खेती और जनजातीय संस्कृति की प्रदर्शनी लगेगी, जबकि दूसरे को ग्रीन हाउस के रूप में विकसित किया गया है। तीसरे पंडाल में मुख्य कैबिनेट बैठक होगी। 2 मार्च को बड़वानी जिले में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। सूत्रों के अनुसार यहां पर 2 हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री आएंगे। इसके लिए शिखर धाम के गार्डन के समीप 2 हेलीपैड और 2 हेलीपैड गोवा घाटी मार्ग के समीप खेल मैदान पर बनाए गए हैं। 11 बजे सीएम और मंत्रिमंडल हेलीपैड से कार के द्वारा शिखर धाम जाकर बाबा भीलट देव के दर्शन करेंगे। इसके बाद शिखर धाम की तलहटी में बने गार्डन में विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग भी होगी। यहां आयोजित भोज करेंगे, हितग्राहियों से मिलेंगे, सड़क मार्ग से जिलवानिया के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां नवीन पंचायत भवन मैदान में भगौरिया पर्व में शामिल होंगे। वहीं गोवा घाटी के समीप बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान होगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी के क्रम में इंदौर संभाग कमिश्नर सुदामा खाड़े और आईजी अनुराग ने नांगलवाड़ी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हेलीपैड मंच व्यवस्था, बैठक स्थल, पार्किंग, आवागमन मार्ग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का सूचना परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अब जानते हैं कि 2 तारीख को यहाँ कृषि कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हो रही है नागलवाड़ी में, और यहाँ काफी प्रोग्राम्स हैं। इसकी तैयारी के लिए आज हम आए थे। यहाँ बिलट देव के भी जाने का प्लान है। उसके बाद जुलाने का भी कार्यक्रम है, जहाँ भगोरिया और अन्य पब्लिक मीटिंग भी है। वहाँ पूरी तैयारी है। पूरा जिला प्रशासन और सभी लोग लगे हुए हैं और अच्छी तैयारी चल रही है और अच्छा कर रही है। सर, समय सारणी क्या रहेगी सरकार ने? अभी कार्यक्रम फाइनल हो रहा है, ऐसा ही बताइए। हाँ सर, आम जनता का कोई मुलाकात होगी उनसे? तो रास्ते में भी जा रहे हैं और कार्यक्रम भी है वहाँ जुलवानिया में जी, पूरा जनता के लिए वैसे ही। सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता तरीके से किए गए हैं, चाहे नागलवाड़ी में जो कृषि कैबिनेट होगी वहाँ पे, और जुलवानिया यहाँ पे भगोरिया का जो कार्यक्रम यहाँ होगा, यहाँ पे भी व्यापक सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था है, पार्किंग की सुगम व्यवस्था यहाँ पे भी है, और कुल मिला के सुरक्षा के जो प्रबंध है। सर, कितने जिलों का बल लगा है यहाँ पर? इसमें करीबन हमारे इंदौर जोन के जिलों से बल आया है और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो बल है वो आवंटित किया गया है। सर, किन लोगों की एंट्री रहेगी? कैबिनेट को लेकर के एक बड़ी बैठक है, वहाँ पर किन किन लोगों की एंट्री रहेगी? जैसे कि आपको विदित है, ये एक कैबिनेट की बैठक रहेगी, तो माननीय सभी समस्त कैबिनेट मंत्री महोदय हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, और अभी जो वहाँ जो सपोर्ट स्टाफ जो है जो वहाँ पे रहेगा उन सबकी रहेगी। सर, किस किस तरह के कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होना है? जैसे सूचना मिली है, एक दर्शन होगा बिलट देव मंदिर में नागलवाड़ी, तत्पश्चात कृषि कैबिनेट होगी नागलवाड़ी में, तत्पश्चात यहाँ पे आके ये जुलवानिया और नागलवाड़ी तक ही सहेजना नहीं। ये झाबुआ जिले में मेरा जनजाति समाज के बीच में माँ नर्मदा जी के पावन पवित्र तट तीर्थ पर हमारा जो जनजाति समाज है उसको सम्मान देने के लिए और उसके परिश्रम का सही आकलन हो,
मेरा समाज यहाँ बहुत अच्छी कृषि करता है और कृषि के साथ में जो कृषि उसकी उपज है उसका मूल्यांकन भी ठीक से हो और साथ ही जो फलोद्यान के क्षेत्र में केला और सब्जी के क्षेत्र में सब्जियां जो अधिकतम उत्पादन करता है, 2-3 फसल लेता है, उसका सही मूल्यांकन भी हो और उसको लेकर के कृषि कैबिनेट के रूप में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ आ रहे हैं और अपने जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और साथ ही लोक देवता बाबा भीलट देव के दर्शन करेंगे और ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीलट बाबा को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो उनके दर्शन भी होंगे और उस दर्शन के साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत करके और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की चिंता होगी, उसको लेकर के यह कृषि कैबिनेट आयोजित की जा रही है और कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र में हमारे आदिवासी किसान बंधुओं का ठीक से उनको सम्मान मिले और उनकी उपज का सही मूल्यांकन हो, उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली? पूरी तैयारी चल रही है। पूरी हमारी प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय जी यादव मेरे साथ में हैं, सुमेर सिंह जी लगे हुए हैं, हमारे सांसद गजेंद्र सिंह जी, हमारे राज्यसभा सदस्य सम्मानित सुमेर सिंह जी के साथ पूरी टीम और हमारी कलेक्टर ज्योति सिंह के नेतृत्व में यह पूरा प्रायोजन हो रहा है। पूरी टीम सहयोग के साथ काम कर रही है और इस बहाने पूरे प्रदेश भर के सम्मानीय मंत्रीगणों को भीलट बाबा के दर्शन होंगे और यहाँ हमारा कृषक, जिसको मजदूर के नाम से जाना जाता है, वो हमारा जनजाति कृषक कितनी अच्छी खेती करता है, उससे भी हमें सीखने को मिलेगा। जिले को, प्रदेश को कोई बड़ी सौगात भी मिलेगी? बहुत सौगात भी मिलेगी। ये बड़ी सौगात है, पूरे प्रदेश की कैबिनेट यहाँ हो रही है, पूरा प्रदेश का मंत्रिमंडल यहाँ आ रहा है, पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक यहाँ हो रही है और हमारे मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद के सम्मानित सदस्य यहाँ आएंगे तो वो अपने अपने विभाग की क्या क्या अच्छी योजना हो सकती है उसका लाभ भी इस क्षेत्र को मिलने वाला है। बड़वानी जिले का नागलवाड़ी चुना गया है। जी, नागलवाड़ी चुना गया। नागलवाड़ी खास कारण यहाँ बाबा भीलट देव का आशीर्वाद है, भीलट देव की कृपा है और ये पूरी भूमि ये उज्ज्वला भूमि है और इस उज्ज्वला भूमि से यहाँ उर्वा भूमि है, उज्ज्वला भूमि नर्मदा जी की यहाँ पर कृपा है और इस कृपा को सब लोग इस कृपा के पात्र बने, उसके लिए बिल्कुल समय निश्चित हो गया। 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं अरविंद बिस्वा इस वक्त में मौजूद हूँ बड़वानी जिले के राजपुर डिस्ट्रिक्ट के नांगलवाड़ी में। यहाँ पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आएंगे और प्रदेश की कैबिनेट बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर कलेक्टर द्वारा बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर देखी जा रही है, व्यवस्थाएं चल रही है। तो कल डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे 10 बजे और काम पर वहाँ पर भोजन अर्चन करेंगे। उसके पश्चात यहीं पर आएंगे और कैबिनेट बैठक यहाँ पर आएंगे। किसानों के लिए बड़ी का आनंद लेंगे और वहाँ से बड़वानी।
तो ये आज पहली बार कृषि कैबिनेट से की जा रही है आयोजन और तैयारियों पर भी काफी दिख रही है। आज इंदौर आईजी कमिश्नर से तैयारियों का भी जायजा लिया है। 2 मार्च को कृषि कैबिनेट पहली बार आयोजित की जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें कैबिनेट के साथ नांगलबाड़ी में थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे और कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के तमाम मंत्री 2 मार्च को बड़वानी के नांगलबाड़ी में रहेंगे और यहां पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी। यहां प्रशासन की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। 24 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की थी। ये कैबिनेट प्रदेश की 6ठी डेस्टिनेशन बैठक है। इस बैठक के जरिए निमाड़ के 7 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर पर फोकस रहेगा। बैठक में इन जिलों के कृषि विकास के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज नांगलबाड़ी में मोहन कैबिनेट की पहली कृषि बैठक होने जा रही है, जिसमें नांगलबाड़ी में प्रदेश की पहली ऑन ग्राउंड कृषि कैबिनेट का इसमें आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा परिसर में बैठक कर किसानों की सांस्कृतिक आस्था को सम्मान दिया जाएगा। क्षेत्र को एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर हब के रूप में भी विकसित करने पर फोकस रहेगा। टमाटर किसानों को राहत देने के लिए और इस पूरे पैकेज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना, चैनल हेड। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बैठक मंत्रालय के बाद कमरों के बजाय नांगलबाड़ी के खेतों में हो रही है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है या आपको लगता है कि इस डेस्टिनेशन कैबिनेट से नीति निर्धारण में कोई बड़ा बदलाव आएगा? देखिए कंचन, निश्चित रूप से मोहन कैबिनेट आज जो है एक मंत्रालय से निकल के एक छोटे से गांव में हो रही है, जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बड़वानी का ये नांगलबाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर यदि ये कहें कि इस कैबिनेट को ले जाकर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश यहाँ मोहन सरकार देना चाहती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उन्होंने, चूंकि वो खुद और मुख्य सचिव दौरे पे थे, लेकिन उन्होंने जो मंत्रालय है उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ औचक जायजा लेने के निर्देश दिए थे। तो ऐसे में वो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि केवल ऐसी रूम में बैठकर योजनाएं नहीं बनती, बल्कि जमीनी स्तर पर क्षेत्रों में जाकर जो है योजनाएं बनाएं और उसका क्रियान्वयन किया जाए। जी सर, और इसमें पशुपालकों को ब्राजील भेजने का भी प्रस्ताव सर चर्चा में है। सरकार इस ग्लोबल ट्रेनिंग मॉडल के जरिए एमपी के ग्रामीण अंचल में किस तरह का बदलाव देख रही है? देखिए, वही सारी चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाहे किसानों को ब्राजील भेजने की बात करें या इसके पहले खुद मुख्यमंत्री भी विदेश की यात्रा कराए थे अपने अधिकारियों के साथ, तो ऐसे में कुछ चीजें हैं वो जो नवाचार की तरफ अपने प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। और यहाँ जो बदलाव की बात जो आप कहना चाह रही है, तो निश्चित रूप से चूंकि 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है डॉक्टर मोहन यादव ने, तो ऐसे में जो सारी की सारी चीजें हैं वो नवाचार के माध्यम से और किसानों को और साथ में जो गरीब तबका है उनके उन्नयन के लिए नित्य प्रतिदिन नए कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है उसमें जो है वो कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जी सर, और ये बड़वानी को जो टमाटर हब बनाने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत आज कोई एक बड़ा बजट एलोकेशन होगा जो सीधे किसानों की जेब तक पहुंचेगा? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ जो आज ये कैबिनेट होने वाली है, यहाँ पर बड़वानी की बात कर ले, धार की बात कर ले, खंडवा की बात कर ले, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, तो इन आसपास जो जिले लगे हुए हैं, तो यहाँ ये सारे के सारे, कहीं बात करें अलीराजपुर की तो यहाँ महुआ है, बुरहानपुर में केला है, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा, खंडवा में प्याज, धार में बाघ प्रेग, तो बड़वानी में उच्च गुणवत्ता वाले केले हैं। तो निश्चित रूप से जो इन सब चीजों को लेकर भी इनका उत्पादन यहाँ बढ़े और उनको लेकर जो हम परंपरागत खेती जो है उसको छोड़ के किसान इसकी तरफ
अपना ध्यान आकर्षण करें और उससे अपना उत्थान करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इन सारे के सारे कार्यों से जो है मोहन सरकार इनका उन्नयन करना चाहती है, ऐसी मंशा यहाँ पर प्रतीत हो रही है। जी सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में ये पहली बार है जब कोई कैबिनेट पूरी तरह से कृषि को समर्पित होकर जमीन पर उतरी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल साबित होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये पहली बार हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये छोटे से गांव में कैबिनेट लेके जा रहे हैं, तो ये जो है हम इस प्रदेश की बात करें और चूंकि डबल इंजन की सरकार जो है, तो वहां जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं वो निश्चित रूप से इस जो हमारे यहाँ जो ये नवाचार हो रहा है या इस तरह के जो अनुकरणीय कार्य हो रहे हैं उसको पूरे देश में प्रमोट करेंगे। और कम से कम उन जगहों पर जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं वहां तो निश्चित रूप से वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कृषि मंत्री, और चूंकि अभी देश के जो कृषि मंत्री उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बैठक करके कृषि मंत्रियों को बुलाया भी था, तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश की कृषि को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, जो नवाचार सामने आ रहा है, यहाँ की जो सिंचाइयों की परंपरागत पद्धतियों को छोड़ के जो ड्रिप इरिगेशन है, उन सबको देखने यहाँ पर जो है राजनेता आ रहे हैं और उनको अपने अपने प्रदेशों में लागू करने की वृहद योजना भी बनाई जाना है, ऐसा लगभग ऐसा लगता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार के तमाम मंत्री 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में रहेंगे और यहां पर पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी। यहां प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है और यहां पर प्रशासन 24 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की थी। ये कैबिनेट प्रदेश की 6ठी डेस्टिनेशन बैठक है। इस कैबिनेट के जरिए निमाड़ के 7 जिलों में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर पर इसमें फोकस रहेगा। बैठक में इन जिलों के कृषि विकास के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं अभी हितकिशोर शर्मा जी, विशेष संवाददाता। जी सर, कि मंत्रालय के बंद कमरों के बजाय नांगलबाड़ी के खेतों में ये पॉलिटिकल ये जो बैठक हुई जा रही है, इस डेस्टिनेशन कैबिनेट से नीति निर्धारण में कोई बड़ा बदलाव आएगा? अब अभी रवाना हुए हैं कैबिनेट के लिए और सबसे पहले मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे और उसके बाद कृषि कैबिनेट में उनको शामिल होना है। मुख्यमंत्री ने जाते जाते मीडिया से बातचीत जब की तो उन्होंने एक बार फिर अपने संकल्प को यहाँ दोहराया है। उन्होंने कहा चाहे मध्य प्रदेश का युवा हो, महिलाएं हों और चाहे गरीब हो, सबके कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान ये बात पहले ही उल्लेखित कर दी थी कि हम ग्रामीण अंचल में जाकर कैबिनेट करेंगे और चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है तो कृषि से संबंधित विषयों को लेकर एक विशेष कैबिनेट के साथ साथ उन्होंने आने वाले समय में विशेष सत्र की भी बात पहले ही कह दी है। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं तो ये जो निमाड़ अंचल का पूरा एरिया है, वहां के उत्पादों को लेकर कृषि से संबंधित क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्या नवाचार किया जा सकता है, ये आज कैबिनेट का मुख्य एजेंडा रहेगा। यानी उत्पादन जो पहले से है उसे फूड प्रोसेसिंग के जरिए कैसे कीमती किया जाए और कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए, ये प्रयास सरकार का इस कृषि कल्याण वर्ष में है। और ऐसे में अगर हम वहां देखते हैं तो मुख्यमंत्री के भाषणों का हिस्सा बड़े लंबे समय से ये रहा है कि किसान अगर टमाटर उगाता है तो केचप क्यों नहीं बनाता है, अगर वो सीताफल लगाता है तो कस्टर्ड क्यों नहीं बनाता है। ये वही अंचल है, चाहे हम वहां के खड़े मसालों की बात कर लें, निमाड़ अंचल में बहुत उम्दा किस्म की मिर्च का उत्पादन वहां का किसान करता है। लेकिन स्थिति क्या रहती है कि मिर्च का सीजन आने से उसके खत्म होने तक किसान को उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना कि उसे प्रोसेसिंग के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां, जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं, चाहे मध्य प्रदेश के भोपाल से संचालित हो रही हों, इंदौर से संचालित हो रही हों या अन्य दीगर प्रदेशों में चल रही हों, वो यहाँ से कृषि उत्पाद खरीदते हैं और उसके प्रोसेसिंग के जरिए अच्छी कीमत में बाजार में बेचते हैं। अब मुख्यमंत्री का फोकस ये है कि किसान न केवल
फसल का उत्पादन करे, बल्कि वो इस तरह का प्रोडक्शन भी करे कि उसे अपनी फसल का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये कोशिश है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, क्योंकि नांगलवाड़ी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां पहले से एक कृषि जो सिंचाई परियोजना है वो संचालित है, लेकिन क्या उस क्षेत्र में और भी कोई ऐसे स्थान है जो पूर्व से चिन्हित हैं और वहां के लिए कोई सिंचाई से संबंधित परियोजना पर भी फैसला हो सकता है। तो आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो किसानों से संबंधित है और केवल किसानों पर फोकस ये कैबिनेट है जो कि ग्रामीण अंचल में हो रही है। प्रमुख बात यह है कि वल्लभ भवन मंत्रालय में बैठकर कैबिनेट होती थी। कितना इनपुट फील्ड से मिला, उस इनपुट के आधार पर यहाँ फैसले होते थे। अब लेकिन वहां से सारा अध्ययन करने के बाद उन्हीं लोगों के बीच में निमाड़ अंचल में बैठकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रीगण किसान हित के फैसले लेने वाले हैं। जी, सुशासन की एक नई मिसाल पेश कर रही है। देखना होगा कि शाम तक नांगलवाड़ी से किसानों के लिए क्या बड़े ऐलानों की पोटली खुलती है। तो ठीक है, आप हमारे पास अपडेट के लिए हम आपके पास फिर से लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नांगलवाड़ी में मोहन कैबिनेट की पहली कृषि बैठक की जा रही है। नांगलवाड़ी में आज पहली ऑन ग्राउंड कृषि कैबिनेट का बैठक का आयोजन किया गया है। भीलर देव मंदिर परिसर में यह बैठक कर किसानों की सांस्कृतिक आस्था को इसमें सम्मान दिया जाएगा। क्षेत्र को एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर हब के रूप में विकसित करने पर भी फोकस रहेगा। टमाटर किसानों को राहत देने के लिए फूड प्रोसेसिंग कैचअप प्लांट की स्थापना का निर्णय भी इसमें लिया जाएगा। पशुपालकों को उन्नत डेयरी और ब्रीडिंग तकनीक सीखने के लिए ब्राजील ट्रेनिंग का प्रस्ताव इसमें मिल सकता है। मसाला फसल योजना से पारंपरिक फसलों के अलावा आय के नए विकल्प बढ़ेंगे। समग्र आईडी और मोबाइल अपडेट के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से उनको इसमें मिलेगा। आयोजन में प्रदर्शनी पंडाल के माध्यम से जनजातीय संस्कृति और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा।